राम सीता राम जय जय राम सीता राम, राम सीता राम जय जय राम। आइए बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस का पाठ और कथा, श्री रामचरितमानस की कथा का पुनः भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से प्रारंभ होने जा रहा है। आज माघ की पूर्णिमा है। तमाम सुंदर स्नान समस्त श्रद्धालुओं ने किया। हनुमान जी बाबा महाराज का स्मरण करके बाल कांड के प्रथम सोपान श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। भाग 153वां दिवस हम आपके सानिध्य में सोशल मीडिया पर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा गायन कर रहे हैं। भगवत की कृपा जिनके ऊपर है वो जरूर सुनते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए भगवान का मंगलाचरण करते हैं। भगवान श्री राम जी, मैं आपके पावन चरित्र की कथा पढ़ने की तरफ अग्रसर हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखिएगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम, श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो पिता रामचन्द्रः, हरिस्वामी रामो मुत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जानै नैव जानै न जाने। राम सिया राम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकीन्हु जग काज। कल समुद्र बोलते लख्यहु, प्रगटे हो सप्त जहाज। राम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय सीता राम। आइए श्री रामचरितमानस के सुंदर पाठ में प्रवेश करते हैं। आज पहला दिन है, दोबारा पुनः श्री रामचरितमानस का सुंदर पाठ का पहला दिवस है। बहुत सुंदर है राम का चरित्र। इसके पूर्व में हमने और आपने सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस का एक बार पाठ
सुना है। उसके बाद हनुमान चरित्र की गाथा है। उसके बाद श्री राधे श्याम रामायण में भगवान के निर्मल चरित्र का वर्णन सुना। आइए एक बार पुनः हम भगवान की कृपा से इस मानस गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों ने आज संगम में, गंगा जी में, गोमती जी में माह की पूर्णिमा की डुबकी लगाई है। आइए हम अपने मन को इस मानस रूपी गंगा में स्नान करा के पवित्र करने का प्रयास करते हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखने का जब प्रारंभ किया तो सबसे पहले सरस्वती मैया की वंदना की। पहली वंदना सरस्वती मैया की क्योंकि सरस्वती मैया की अगर कृपा हमारे आपके ऊपर हो जाए तो संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं, दुर्लभ नहीं है जो प्राप्त ना हो जाए। मैया सरस्वती की वंदना भाव के साथ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समापे मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। मैं मैया समस्त रसों की, छंदों की, अर्थ समूहों की मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश भगवान, सबसे पहले हम आपकी वंदना करते हैं। दूसरी बार सरस्वती मैया की वंदना की, उसके बाद भगवान शंकर की प्रार्थना की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वातः स्वमीथ सरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर भगवान की हम वंदना करते हैं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। अगर मेरे भोलेनाथ की कृपा न हो तो मेरे आत्मा में जो परमात्मा विद्यमान है, मेरे आत्मा में जो राघव जी बैठे हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। वंदे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वद बंधते। ज्ञानमयी नित्य शंकर रूपी गुरु जी की वंदना करता हूँ। भगवान शंकर भगवान को मैं गुरु मानता हूँ और उनकी प्रार्थना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होता है। राम सीताराम। सीताराम गुण ग्राम पुण्य रण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उसके बाद तुलसीदास जी ने चौथे श्लोक में श्री सीताराम जी के गुणों की वंदना की है। तत्पश्चात हनुमान जी की वंदना की है। आज श्री रामचरितमानस का प्रारंभ हो रहा है। माघ की सुंदर पूर्णिमा है, तिथि है, ये सब संयोग से ही होता है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के गुणों की वंदना करने के बाद बाबा तुलसी ने सीता मैया की भी वंदना की है।
उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम वल्लभम। सीता मैया को तुलसीदास जी ने बताया उद्भव स्थित संहार कारिणी, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति माने पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हनुमान जी की वंदना की, सबसे पहले गणेश और सरस्वती की वंदना की, फिर शंकर भगवान की दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में बाबा जी ने वंदना की है। उसके बाद श्री रामचरितमानस की रचना करने के लिए आगे बढ़े हैं। अरे यस्या यन्या मया वसन्ति विखुलम यन्न माया वसन्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्पदामृखैव भाति अरे सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा यत् पाद प्लवमेकमेव हि भव्याम बोधेस्ति सुवताम वंदेहम तब शेष कारण परम रामाख्य सहरम। और सीता मैया की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी माया के वशीभूत होकर संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भांति भ्रम हो जाता है, ये सारा जगत, दृश्य जगत सत्य प्रतीत होने लगता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका के समान है, उन समस्त कारणों पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। आइए अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। नाना पुराण निगमागम समस्त यदम रामायणे निगदितम क्वादि चैतन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो रामचरितमानस है, ये अनेक पुराण, अनेक वेद, तंत्र शास्त्र सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत रचना करता है। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा कि श्री रामचरितमानस की जो रचना है, ये अपने सुख के लिए स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मलजुल मात नेति। अपने लिए, अपने मन के सुख के लिए वेद पुराण और शास्त्रों से, वाल्मीकि रामायण से और इधर उधर जहाँ से भगवान श्री राम के चरित्र को मैं समझ पाया, तो एक सुंदर भाषा में श्री रामचरितमानस लिख करके राष्ट्र को समर्पित कर दी है। आइए, बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रार्थना का क्रम
यहीं से प्रारंभ होता है। आइए हम और आप दो सोरठा में भगवान की प्रार्थना करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होय, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अरे मूक होय वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी ने पहले सोरठे में गणेश भगवान को पुनः याद किया और कहा, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले मैं भगवान गणेश की, उनके गुणों की वंदना करता हूँ। फिर कहा आगे, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तुलसीदास जी ने कहा, जिनकी कृपा से, जिनकी दया मात्र से, जिनकी करुणा से, भगवान श्री राम की करुणा से, मूक होई वाचाल, हमारे जैसा मूक, मूक माने होता है जो बोल ना पावे, भगवान की अगर कृपा हो जाए तो मूक होई वाचाल, जो मूक होगा वो बहुत बोलने लगेगा, बोलने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा। पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो लंगड़ा होगा वो हिमालय जैसे, कैलाश मानसरोवर जैसे ऊंचे पहाड़ों को एक ही छलांग में लांघ जाएगा। जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करो। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले हे दयालु, हे भगवान, मुझ पर द्रवित हो जाओ। नील सरोरुह श्याम, अरुण तरुण बारिजी नयन, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। हे प्रभु, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है आपका शरीर, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शेष नाग के बिस्तर पर आराम करते हैं, शयन करते हैं, उन भगवान नारायण, हे उन भगवान श्री राम नारायण विष्णु भगवान हमारे हृदय में वास करें। कुंद इंदु समदेह, उमा रमा करुणा अयन, करहु दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प के और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान भोलेनाथ जिनका दीनों पर अत्यंत स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान भोलेनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों और आपकी कृपा से श्री रामचरितमानस संपूर्ण हो। ऐसा
तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अंत के सोरठा में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके चरण वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरण के समान है। अर्थात जो मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मेरे अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश किया है। मैं गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूँ। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं, बड़ा सुंदर है। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, पहली चौपाई है बालकांड की। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। ओ बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं चूरन चारू समन सकल भवरज परिवारू। शोकति शंभुतन विमल विभूति हरे मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरमल हरनी किए तिलक गुण गन बस करनी। आइए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। मेरे राम जी, मेरे श्री राम जी। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं। बंदहु गुरुपद पद्म परागा, पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारू। जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं। अब ये भव रोग हैं क्या? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ, ये हैं भव रोग। अमिय मूरि मय चूरन चारु। फिर तुलसीदास जी ने सुकति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरमल हरनी किए तिलक गुण गन बस करनी। तुलसीदास जी ने कहा, मैं शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, वह रज और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली उस भभूति की भी वंदना करता हूं। सिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
दलन मोह, अरे दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के जो नख चरण हैं, चरणों के जो नख हैं, गुरु जी महाराज के जो चरणों के नख माने नाखून हैं, ज्योतिमणियों के प्रकाश के समान हैं। आप कल्पना करिए बाबा ने कितना सुंदर अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया है, जिसके स्मरण करने से ही मन के अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाता है उसका बड़ा भाग्य है। जिसके गुरु नहीं हैं वो लोग शंकर भगवान और हनुमान जी को गुरु मान सकते हैं, अपने आराध्य को गुरु माने। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानिक। कहने लगे, बाबा कहने लगे तुलसीदास जी कि गुरु की कृपा अगर हो जाए तो उगरहि बिमल विमोचन ही के, उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख सब मिट जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। कब? जब गुरु ही कृपा केवलम, गुरु जी की कृपा हो जाए, गुरु भगवान की अगर कृपा हो जाए तो भगवान छुपे हुए जैसे मणि और माणिक के खान में हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जथा सुवंजन अंज द्रग, साधन सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। दोहा नंबर 1 बालकांड। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत और वनों और पृथ्वी के अंदर के कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, वैसे ही गुरु की कृपा पाते ही सब कुछ दर्शन होने लगता है, अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। राघव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको पढ़ना उड़ना नहीं पड़ता, वो सब दिखने लगता है जो वो देखना चाहता है। गुप्त रहस्य भी गुरु की कृपा से प्रकट हो जाते हैं। अरे गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीह दृग दोष विभंजन, नयन अमीह दृग दोष विभंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु के पदों की जो रज है, सुंदर नयनामत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, ऐसा रंजन है। उस अंजन को ऐसे अरे तहि करि विमल विवेक बिलोचन, बरना हो रामचरित भव मोचन, तहि कर विमल विवेक बिलोचन, बरना हो रामचरित भव मोचन। राम सीता राम अरे बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना, जो अरे मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले सबसे पहले दोहे में भगवान गुरुदेव भगवान की प्रार्थना की है। फिर किसकी की है?
तो एक एक चौपाई में एक एक सूत्र और जीने का मंत्र छिपा है। यदि रामचरितमानस हमारे आपके जीवन में आ जाए, पधरा जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ दुर्लभ है ही नहीं। भगवान तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान की पूजा वंदना करने के पश्चात कहा है, बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। देखिए, देवताओं का वंदन करने से पहले तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव भगवान की प्रार्थना की है। गुरुदेव भगवान की प्रार्थना करने से, यहाँ लिखा है रामचरितमानस में, जिस पर गुरुदेव जी की कृपा हो जाए वो पाताल में छिपे हुए रत्नों को भी देख सकता है, पहाड़ों के अंदर छिपे हुए मणि और माणिक्यों को भी पहचान सकता है। ऐसे गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके गुरु नहीं है, भोलेनाथ जी को गुरु बना सकते हैं। इस बीच प्रसुप तिवारी, कौशल गुप्ता, रामपाल, अरुण कुमार सिंह और सुरेश जोशी, पंडित सुरेश जोशी, प्रशांत मिश्रा और कैलाश जी, राम गोपाल, वीना जी इत्यादि अभी भी सब श्री राम की कथा को सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए, देवताओं का स्मरण करने से पहले चौपाइयों में पहले दर्शन गुरुदेव भगवान का किया, फिर ब्राह्मणों को वंदन किया है। अरे बंदहु प्रथम महीसुर चरना, महीसुर माने ब्राह्मण, महीसुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन है? पंडित और ब्राह्मण में भेद है भैया। पंडित और ब्राह्मणों में भेद है। पंडित जो ज्ञानी सोई पंडित, और ब्राह्मण कौन है? जिसके माता पिता ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न संतान को ब्राह्मण कहा जाता है। जिसके जननी ब्राह्मण हो, जिसका जनक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण वंश में जो पैदा हुआ हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर पंडित नहीं कहा, बाबा ने कहा बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सब संदेहों को दूर करते हैं। तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के सभी संदेहों को जो दूर कर दे, वो ब्राह्मण। अरे बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। फिर सब गुणों के खान किसको बताया बाबा ने? संत समाज को बताया है। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन जो संत जन है, और ऐसे लोगों को करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं ब्राह्मणों को और संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया, गुरुदेव को, फिर ब्राह्मणों। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु। एक एक चौपाई को बड़े ध्यान के साथ सुनते हुए चलें। मित्रों, हर चौपाई में जीवन का मंत्र है।
एक एक चौपाई को बड़े ध्यान से सुने। जहां आपने छोड़ी लाइन वहां पर भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये कोई गाना नहीं है कि दोबारा सुनोगे पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। जहां आपका दिमाग बटा, दिमाग हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर आप भूल जाओगे, समझ नहीं पाओगे। बाबा ने आगे कहा, तुलसीदास जी महाराज ने, अरे बंदहु साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, सो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। देखिए बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी, योगेश तिवारी जी बड़ा सुंदर लिखा। क्या? साधु चरित शुभ चरित कपासु। जो साधु का चरित्र है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसका चरित्र कैसा है? संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जिनस अरे निसर अरे निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा। क्यों? कपास के जैसा क्यों है? जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, मंदनीय जेहि जग जस पावा। संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वो विशद है। और कपास के गुण जिस प्रकार तंत होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों के भंडार जैसा होता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, जैसे अब आप समझने का प्रयत्न करें। जब कपास अगर होता है तो कितने कष्ट सहकर कपास को धुनकर बुनकर जो कपड़े बना दिए जाते हैं, तो वो कपास वस्त्र जब बन जाता है तो लोगों के तन को ढक लेता है। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास को कितना धुनका जाता है, फिर उसको मशीनों में फिर लगाया जाता है, उससे धागा बनाया जाता है, और ये वस्त्र, ये जो हम और आप वस्त्र पहनते हैं, उसी कपास से बनते हैं। और किसी के तन को ढकता है, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात से बचाता है। तो साधुओं का हृदय भी कपास की भांति है। कैसे? जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत स्वयं दुख को सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, वो संत है। संत कौन है भैया? संत वो व्यक्ति है जो दूसरे के दोषों को ढक ले। इसीलिए संतों को जग में वंदनीय कहा गया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। अरे जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। साधुओं की वंदना है, वंदनीय है। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सुर सरि धारा। सरस ही ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद का समाज है, कल्याण का समाज है। जहां आपको आनंद प्राप्त हो,
जिसकी संगति में आपको आनंद प्राप्त हो, आत्मा को आनंद प्राप्त हो, मन को आनंद प्राप्त हो, वो व्यक्ति संत है। संत का समाज जो है कल्याण में और जगत में चलता फिरता प्रयाग है। हम लोग प्रयागराज जाते स्नान करने, लेकिन जो संतों का समाज है, जो साधु हैं, जो गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, तो वो प्रयाग के समान हैं। जो संत लोग हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, जो आपको सद्गति की तरफ ले चलते हैं, वो चलते फिरते प्रयागराज हैं। मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। तीरथ राजू माने प्रयाग। अरे राम भक्ति जहां सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार विचारा। मतलब जो राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है, वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। संत समाज जहां रहेगा, वहां गंगा की धारा बहेगी। गंगा की धारा माने राम कथा, सत्संगत की कथा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि बंधन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। आहा, बड़ा सुंदर है। विधि निषेध में कलिमल हरनी। राम कथा क्या है? आइए दर्शन करिए। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम कथा क्या है? राम कथा, अरे विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी। राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। राम की कथा जो क्या है, तो ये कथा हम और आप गाते सुनते हैं। अरे विधि निषेध में कलिमल हरनी, राम राम कर्म कथा रवि बंधन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेध में कलिमल हरनी। इसका भाव समझिए। विधि निषेध में, निषेध माने है मना करना। विधि और निषेध, ये करो ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। कथा सुनोगे तब न पता चलेगा ये करो या न करो। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि बंधन बरनी। सभी कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी के समान है राम कथा। अरे हरि हरि कथा विराजत बेनी। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी से सुशोभित है, जिसको सुनते ही आनंद और कल्याण प्रदान हो जाता है। राम कथा को सुनते ही व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये लिखा है जी। अरे बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। राम से या राम की कथा की चर्चा, राम से या राम, राम से या राम। अरे बट विश्वास अचल निज धर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म को जो अटल, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय बट है,
और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त होता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नाश करने वाला है। जो संत समाज है वो प्रयाग की तरह है, राम कथा त्रिवेणी की तरह है, गंगा यमुना सरस्वती। और अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट के समान है। शुभ कर्म तीर्थराज समाज के परिकर हैं। और ये जो प्रयागराज है, एक तो प्रयागराज में है, और ये जो प्रयाग है, ये कथा रूपी जो प्रयाग है, ये कथा रूपी जो संगम है, ये कथा रूपी जो गंगा है, ये कथा रूपी जो यमुना है, ये कथा रूपी जो सरस्वती है, सब देशों में सब जगह सुलभ है। वो तन को पवित्र करती है। और ये प्रयागराज संगम में बुड़की मारोगे तो ये मन को पवित्र कर देगा। दोनों जरूरी हैं, तन की और मन की दोनों शुद्धता जरूरी है। आओ प्रयाग चलें, डुबकी लगाएं, तन शुद्ध करें। आओ कथा सुने, मन शुद्ध करें। तन और मन जब दोनों शुद्ध होंगे तो आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ेगी। राम सिया राम। अकथ अलौकिक तीरथ राव, दे सद फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है और इसका भी प्रभाव प्रत्यक्ष है। उधर नहाएंगे तो फल मिलेगा, कहाँ? संगम में, प्रयागराज में। और इधर नहाएंगे तो भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। राम कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे तब भी फल प्राप्त होगा, और उस प्रयागराज में जाकर के स्नान करेंगे फिर भी फल प्राप्त होगा। अरे सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि अति अनुराग, अरे हाँ मज्जहि अति अनुराग। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आहा, प्रयाग का वर्णन है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं, सुने समुझे जन मुदित मन, मन मंजहि अति अनुराग। अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। किसमें? राम कथा कि जैसे रे राम कथा। इस राम कथा में, रामचरितमानस की कथा में जो लोग गोते लगाते हैं वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। चलिए, प्रयागराज नहीं पहुंच पाओ तो यहाँ इस प्रयाग में डुबकी मारो, सारे जन्म आपके सफल हो जाएंगे। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। राम सिया हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं। छहो पुराण सभी का रस है इसमें। ये जो रामचरितमानस है, जब इसकी आप आरती पढ़ते हैं तो उस आरती में क्या कहते हैं? अरे राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। राम सिया राम, सीताराम, जय जय। अरे गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब संथन को रस। इस रामचरितमानस में
समस्त ग्रंथों का रस है। संत समाज जब इसको सुनाता है, जहां पर लोग सुनते हैं, वो स्थल ही प्रयाग बन जाता है। क्या हो? प्रयाग बन जाता है भैया हो। और प्रयाग में संगम में डुबकी लगाइए। अब किसी शिविर में यदि राम कथा हो रही है, उसको सुनिए। आहा, क्या कहना, बहुत आनंद है। मंजन पख पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। राम सीताराम सीताराम। अरे मंजन पख अजी मंजन फल, पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकहु मराला। सोने आचरज करहि जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। ये आश्चर्य की बात नहीं है। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। कौवे, इसमें डुबकी मारो और आप कौवे हैं, हम और आप सब कौवा हैं। और रामचरितमानस में डुबकी लगाओ, प्रयागराज है ये। इसमें डुबकी लगाने पर कौवा भी कोयल बन जाता है। सोने अचरज जन, अरे हो सुने अचरज करहि जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गई। और बगुले जो हैं हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे। ये बात सुनकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा छिपी नहीं है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सत्संग की जो महिमा है अपने आप में ही अद्भुत है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। हम प्रयागराज वहां जाएंगे और डुबकी मारेंगे तो मेरा तन पवित्र होगा। और श्री रामचरितमानस की गंगा यमुना सरस्वती इन ग्रंथों के रस में जब डुबकी लगाएंगे तो यहाँ मन पवित्र होगा। ये प्रयाग है। वाल्मीकि, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से इस बात को कहा है, अपनी होनी का वृत्तांत सुनाया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने इस जगत में जीव हैं, वो सब सत्संगत की महिमा जानते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रत गति भूत भलाई, मेरे राम जी मेरे हनुमान जी। अरे मत की रत गति भूत भलाई, जब जेह जतन जहां जेह पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान पाऊ। जितने भी लोग हैं, जीव हैं इस जगत में, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सो सब सत्संग का प्रभाव ही समझना। दर्शन कर लीजिए, जगत में जिसने भी थोड़ा ऐश्वर्य पाया हो, थोड़ा नाम कमाया हो और कहीं पर भी भलाई पाई हो,
तो समझ लेना वो सब सत्संगत का ही परिणाम है, सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों और लोकों में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं। वेदों में कहा गया है इस लोक में, इस जगत में और कोई उपाय नहीं है। सत्संगत, सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या, कथा भागवत। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब आप देखिए भैया, बाबा ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और ये जो सत्संग है वो राम जी की कृपा से ही मिलता है। जय भगवान भोलेनाथ। अगर राम जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है, भोलेनाथ बाबा की विशेष कृपा है, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, उस दया निधान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तब ये जो है सत्संगत मिलेगा, सत्संग मिलेगा। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, आपके अंदर बुद्धि का जागरण नहीं होगा, विवेक का जागरण नहीं होगा, बुद्धि विकसित नहीं होगी, कुंद बनी रहेगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। राम सीता राम। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगत मुद अरे मंगल मूला, सोई अरे सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल है। सत्संगत जिसने कर ली वो फल पा गया। अरे सठ सुथर ही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। हाँ, सठ सुधर ही, दुष्ट भी, सठ माने दुष्ट, सठ सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। देखिए कैसे पारस एक पत्थर होता है, अगर लोहे को भी छुआ दो ना भाई तो सोना हो जाता है, सुंदर धातु बन जाती है। इसी प्रकार दुष्ट सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही। फन मन सम निज गुण अनुसर ही। किंतु अगर विधान हो दैव योग से, विधि के विधान से कभी सज्जन मनुष्य भी कुसंगत में पड़ गए तो वे वहां सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को का प्रकाशन नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे को प्रकाश देते रहते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सज्जन पुरुष विधि बस सुजन कुसंगति पर ही। अरे फन मन सम निज गुण अनुसर ही। जिस प्रकार जो मणि होती है उसका काम होता है प्रकाश देना, वो सर्प के अंदर पाई जाती है। सर्प के अंदर क्या होता है साहब? विष होता है। विष होता है
और मणि के का काम है प्रकाश देना। ऐसे ही विधाता कभी कभी अच्छे पुरुष को, सज्जन मनुष्य को भी कुसंग देता है, लेकिन वो अच्छे पुरुष कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता। वो मणि की भांति अपना प्रकाश वहां पर भी फैलाते हैं। दुष्टों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अरे सो मोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। बहुत सुंदर बात है। अरे विधि हरि हर कवि को विद्वानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, विध। अरे विधि हरि हर कवि को विद्वानी। कवि और पंडितों की वाणी भी कहत साधु महिमा सकुचानी। सज्जन पुरुष की महिमा कहते हुए भी उनको भी संकोच लग जाता है। संत पुरुष की महिमा को गाने में ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी को संकोच लगता है। अरे सोमोसन कहे जायन कैसे, सोमोसन कहे जातन कैसे। साक बनिक मन गुण गन जैसे। वह मुझसे किस प्रकार कह सकते हैं, जैसे साग और तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते, ऐसे ही हम संत पुरुष की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी नहीं कर सकता। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमान जिम सम सुगंध कर दे। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, संत पुरुष को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिन्होंने उनको रखा, दोनों हाथों को समान रूप से सुगंध पहुंचाती हैं, सुगंधित करते हैं। ऐसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को का समान रूप से कल्याण करते हैं। फूल तोड़ोगे तब भी हाथ महकेगा, हाथ पर रखोगे तब भी हाथ महकेगा, सुगंध प्राप्त होगी। ऐसे ही संत पुरुष शत्रु और मित्र दोनों को सुख प्रदान करते हैं। राम से या राम सीताराम। अरे संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। हे संत समाज, जाने अनजाने मानसिक रूप से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। राम के चरणों में मुझे प्रेम दे। आप सबसे बड़ी सुंदर है। जिस प्रकार संत पुरुष दुष्ट, जैसे कथा का सारांश का भाव ये है, जो संत पुरुष है, जो सज्जन पुरुष है, भाग्याधीन या विधि के अधीन वो दुष्टों में पहुंच जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार वो दुष्टों की मित्र मंडली में भी, जैसे सर्प के अंदर विष भरा है और मणि का काम होता है चमकना,
तो मणि क्या करती है, वहां विष थोड़े पान करती है, वो प्रकाश ही देती है। इसी प्रकार संत पुरुष यदि कभी भी दुष्ट पुरुषों के साथ में रहेंगे तब भी वो मणि के समान प्रकाश ही देंगे, और उस प्रकाश से वो दुष्ट संगति के लोग सठ सुधरहि सत्संगति पाई। और वो राम सिया राम जय जय राम। अब यहीं पर कथा का विश्राम होगा। आज तुलसीदास जी ने वंदना की और संत पुरुषों के, संतों के और सत्संग के महत्व को बताया, और इसके आगे की कथा श्री रामचरितमानस में कल होगी। आप सभी से प्रार्थना निवेदन कि आप लोग इस प्रसंग को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया पर इसको फैलाएं, ताकि हमारे सनातन धर्म को बल मिले और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिले। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। आइए एक सुंदर भजन। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, बहुत सुंदर भजन है। उसको गा करके आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। ओ हम कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम कथा कि जय श्री राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजेवन मोर सुहाए। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। अरे तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। अरे सिर नारद की जथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। महामोह महिमे सुविशाला, महामोह महिषे सुविशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि सुनिया, संत चकोर करहि जय पाना। अरे सुन कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अरे तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती की जथा, कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, कि जय जय राम कथा। हो सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयहु दरस तब पायो। अरे देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावने, सदा सुखद दुख पुंजन सावने। सादर तात सुनावहु मोहि, अरे बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। राम कथा
कि जय सिया राम कथा। कथा के इसी संदर्भ में अनिल तिवारी जी, अधिवक्ता राम मोहन वाजपेयी जी, राम दीक्षित जी और शिवा शुक्ला जी पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर यूट्यूब पर आज का प्रसंग सुने, बहुत ही सुंदर है। आज के प्रसंग में श्री रामचरितमानस में संतों की संगति, राम कथा में वंदना क्यों सुननी चाहिए इत्यादि प्रसंग शामिल हैं। बहुत सुंदर। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम।